जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल, एक नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। यूएसए और कनाडा जाने वाले हजरात अपने सीट बेल्ट ज़रा बांध लें, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएसए और कनाडा का विजिट वीज़ा कैसे हासिल किया जाता है। और आज मैं मौजूद हूँ फ्यूचर लिंक कंसल्टेंट डस्का में, और मेरे साथ मौजूद हैं इसके डायरेक्टर अजहर महमूद साहब। आइए इनसे इसी हवाले से कुछ बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है ताकि थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस दी जाए, क्योंकि आजकल यूएसए और कनाडा का वीज़ा के जो वीज़ा है ना, चर्चे हो रहे हैं और फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं क्यों ना आपसे इस बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की जाए और थोड़ा सा नाज़रीन को बताया जाए। क्यों नहीं कहना चाहिए। अच्छा, बस ये जैसा कि वीडियो मैंने कहा पूछा है कि यूएसए का वीज़ा कैसे हासिल किया जाए, ठीक है, इस हवाले से आप थोड़ा सा बताएं। असल में यूएसए B1 B2 जो वीजा है वही नॉर्मली पाकिस्तान से लोग अप्लाई करते हैं, और इसका इशू ये होता है कि वो इंटरव्यू में रिजेक्शन होती है। अभी ये मामला है कि अगर आपके पास 3 से 5 टिकट्स हों जो उधर से फुटबॉल मैचेस की, तो ये मैं पूछना था कि बाकी जो फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है 2026 का, ठीक है, शायद ये जुलाई या जून में हो रहा है, जो जुलाई में, और इसमें भी इसकी रैंकिंग हो सकती है इसके बाद। क्यों नहीं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं अभी वीजे, बहुत ज्यादा। एक्सप्लेन कीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अगर टिकटें जो फुटबॉल के मैचेस की हैं वो बाई कर लेते हैं, वो बड़ी महंगी चल रही हैं। उसकी रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। अगर आप कहेंगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, अपने आप को रजिस्टर करवाएं, किसी एजेंट से बाय ना करें, बड़ा फ्रॉड चल रहा है। किसी एजेंट से बाय ना करें, खुद बाय करें, अब खुद बाय कर सकते हैं। अभी दिसंबर में ड्रॉज ओपन होने हैं। जी ठीक है, इसके लिए टिकट खरीदना जरूरी है। हाँ, जब आप टिकट खरीद लेंगे ना तो उसके बाद फिर 60 डेज के अंदर अपॉइंटमेंट जो है ना मिल जाएगी आपको। अपॉइंटमेंट भी इजीली मिल और इसके लिए कुछ अलग चार्जेस होंगे कि नहीं, चार्जेस वही B1 B2 कैटेगरी सेम होगी। सेम हो सकता है इसमें आपको वीजा 1 साल का मिले, 6 माह का मिले, 2 साल का मिले, उस तरह मल्टीपल एंट्री ना मिले जिस तरह B1 B2 मिलता है। लेकिन जो अदर टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे इंटरव्यू होता है, ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी काउंट होती है, सोशल मीडिया को थोड़ा देखा जाता है, ये चीजें वही होंगी जो B1 B2। और इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड? डॉक्यूमेंट इसमें सबसे जरूरी है आपकी फुटबॉल मैचेस की टिकटें, वो सबसे जरूरी, यानी कि आजकल जो जी बिल्कुल, वो होगा तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, वरना नहीं। और दूसरे नंबर पे ये आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं इसको? वेल, जितनी जल्दी हो सकता है इसकी प्रोफाइल बनवाएं और अपॉइंटमेंट लें और इंटरव्यू की तैयारी करें, ये बहुत जरूरी है। ट्रैवल हिस्ट्री है जिसकी थोड़ी सी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, फैमिली टाइप पाकिस्तान में अच्छी है, तो उसे जरूर अप्लाई करना चाहिए। ये स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। वो स्टेटमेंट यूएसए में स्टेटमेंट नहीं देखते हैं, आपको पता है, वो डॉक्यूमेंटेशन इतनी ये तो देखते हैं कि अकाउंट बैलेंस कितना है, थोड़ा बहुत होता है चीजें, लेकिन वो एट द स्पॉट उन्हें चेक करना होता है। ये बंदा जो मतलब डॉक्यूमेंट्स में ये जो इसने DS 160 फॉर्म में लिखा है, क्या उसके मुताबिक है ये बंदा, ये चीज सबसे जरूरी है। यानी कि आपने बहुत अच्छा गाइड कर दी है, ठीक है। ये आप जो वीडियो जरा ध्यान से देखिए, दोबारा बार बार देखें, जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी सारा इसमें कर दिए गए हैं, और बाई करनी है उसका लिस्ट में दे दूंगा ताकि फ्रॉड से बचें। और इस वीडियो को फॉरवर्ड भी करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना एजेंट के हथे चढ़े हुए हैं और बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। जी ऐसा ही है। ठीक है, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। अरे भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।